Hello friends, I am Dr. Parv Mittal, your sports medicine specialist from Artemis Group of Hospitals, New Delhi. आज मैं आपसे रोटेटर कफ के क्या लक्षण हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है पेन। तो दर्द आपको रोटेटर कफ के केसेस में आपको कब दर्द होगा? जब आप हाथ ऊपर ले जाएंगे, जब आप कोई भी काम करेंगे जिसमें कि आपका हाथ साइड से ऊपर जाएगा, या आप कंघी बनाएंगे, या आप शर्ट पहनेंगे, ऐसे डेली एक्टिविटी के डेली लिविंग के जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें आपको दर्द होना शुरू होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे डिजीज़ एडवांस करेगी और ये मांसपेशी फटती चली जाएगी, वैसे वैसे आपके कंधे में कमज़ोरी आनी शुरू हो जाएगी और आप ये सारे काम जो हैं उनको करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब रोटेटर कफ का ट्रीटमेंट क्या है या इलाज क्या है? अगेन, कोई भी बीमारी है उसका इलाज डिपेंड करता है कि वो कितनी सीवियर है। अब जो टियर है या जो फटाव है वो आधा भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है, या बीच का भी हो सकता है। तो जब तक वो फटाव पूरा नहीं है, आधा फटाव है या पूरे से कम जितना भी फटाव है, उसको पार्शियल रोटेटर कफ टियर्स कहते हैं। एमआरआई में ये क्लियरली पता लग जाता है। और जहाँ तक देखा गया है, पार्शियल रोटेटर कफ टियर्स का ज़्यादातर इलाज फिजियोथेरेपी और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस से किया जाता है, क्योंकि इसमें आपकी मांसपेशी का एक हिस्सा जुड़ा हुआ है, ऊपर का या नीचे का हिस्सा फट गया है। ऐसे केसेस में रोटेटर कफ स्ट्रेंथनिंग फिजियोथेरेपी से दर्द में भी आराम मिलता है और फंक्शन में भी आराम मिलता है। हालांकि रोटेटर कफ अगर आपका पूरी तरह फट गया है या इट इज़ अ कंप्लीट टियर, उसमें आपको सर्जरी करानी ज़रूरी है, क्योंकि एक बार मांसपेशी फट के पीछे आ जाती है, उसके बाद उसका नेचुरल हीलिंग होना बहुत कम होता है, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। इसमें आपको सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। अब अगर आपका कंप्लीट रोटेटर कफ टियर हो गया है और आपका जो मांसपेशी है वो खिंच के पीछे आ गई है, यानी कि रिट्रैक्ट हो गया है वो, और आप अगर रोटेटर कफ सर्जरी नहीं कराते हैं तो उसका इलाज प्रॉपरली नहीं कराते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी? उसमें जो प्रॉब्लम होगी वो ये होगी कि आपका जो आपका कंधे का जोड़ है उसमें आर्थराइटिस डेवलप होना शुरू हो जाएगी, जिसको कि रोटेटर कफ आर्थराइटिस कहते हैं। धीरे धीरे आपका कंधा जाम होना शुरू हो जाएगा, उसमें दर्द बनना शुरू होगा और आपका कंधे का इस्तेमाल कम से कम होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर के पास जाएं, जो कि आपको डिटेल्ड में क्लिनिकली और एमआरआई को एवेलुएट करके सही तरीके का इलाज बताएं। थैंक यू।